का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हम। मेरा नाम आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम कोई बचत नहीं है और कर्ज अधिक, हमारी कोई बचत नहीं है, कर्ज अधिक है तो हम क्या होगा, हम और कर्ज में डूब जाएंगे। जैसे आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे अचानक बीमार पड़ जाना, हमारे पास बचत कोई नहीं है तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? हमारी बचत। तो हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे फालतू चीजें जोड़ने की, हमें वो पैसा बचाना है। जुआ खेलना गैर जरूरी है। तो इसमें क्या है, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तीर्थ यात्रा जब हमारा सब काम हो जाता है में जाओ, आपका कितना बना सबसे पहले तो आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम है और स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सवारी चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सभी से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी चंगे हैं। आज मौसम इतना सुहाना हो रखा है बांसुगढ़ की। तो देखो गाइस कितनी धूप लगी हुई है, बहुत तेज धूप लगी हुई है। शायद रात को ऐसी बारिश ना आ जाए बहन। तो हम चले मीटिंग में, तो जा रहे हैं हम मीटिंग बांसुगढ़ में। आज संगठन समूह की मीटिंग होने वाली है तो हम लोग जाएंगे वहाँ। तो वहाँ सब औरतों को बुला रखा है। तो जो जो समूह से जुड़े हैं दीदी लोग, वो सभी दीदी लोगों को बुला रखा है। और बांसुगढ़ में तो दीदी तो नहीं, मामी लगते हैं सब, तो वो लोग आएंगे वहाँ। और हम भी जा रहे हैं, मेरे साथ है दीपा और मेरे पार्टनर मेरे समूह में थे तो चार पाँच लोग और वो तो नहीं आए हैं। तो दूसरे दिन वो खेत भराड़ में आ जाएंगे। तो हम चले यहाँ पंचायत। आज आप लोगों को पास खेत भराड़ का पंचायत घर तो रोज़ दिखा रखा है आपको, आज मैं बांसुगढ़ का पंचायत घर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलते हैं पंचायत घर में और फिर दिखाते हैं वहाँ का लोग और कितने लोग आते हैं वो भी दिखाएंगे, और क्या क्या होता है हमारे समूह में और मीटिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या किया जाता है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए हमारे साथ यूँ ही बना रहेंगे। ये पहुँच चुके हैं बांसुगढ़ वालों की गली में हम लोग। देखो कितनी तेज धूप लगी हुई है, यहाँ आँखें भी नहीं खुल पा रहे हैं धूप से। ये वाला है, यहाँ पर नया मकान बना हुआ है आज का यूँ। तो वैसे यहाँ पर देखो छोटे छोटे दाने माल्टे लगी हुई है। 2-4 महीने में हो जाएंगे ये माल्टा। ये देखिए ना प्लेन है ना बांसुगढ़ खेत। फूल तो गजब रहे बच्चे तभी दिख रहे हैं यहाँ से। ये है बांसुगढ़ का पंचायत घर। यहाँ पर कपड़े बड़े डालते हैं। यहाँ पर कॉपरेटिव बैंक है ना, तो बैंक में रहते हैं 1-2 लोग, तो उनके कपड़े हैं वो। ये है मंदिर और ये है इंटर कॉलेज। यहाँ पर चाबियाँ लगी हुई है तो हम अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो अंदर जाके आप लोग उधर दिखाते हैं। तो फिल्टर भी दिखाऊंगी आप लोगों को इंटर कॉलेज का। जो पार्ट दिख रहा है वो खेत भराड़। यहाँ पर सभी औरतों द्वारा प्रार्थना की जाएगी। सबसे पहले में प्रार्थना करेंगे गोल घेरे में, फिर और प्रोग्राम फिर आगे को होते रहेंगे। हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले लेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
जी अपना अपना परिचय देंगे आप। मेरा नाम दीपिका है, आपका नाम क्या है दीदी? फटाफट कैसे? मेरा नाम पायल है। मेरा नाम ताली बजाओ ना सब। है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम मेरा नाम दीपा दीदी है। मेरा नाम पुष्पा दीदी। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम दीदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति देवी। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम दीदी। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम शीला है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम दीपिका है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम दीपा है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम माली है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम गीता है। आपका नाम क्या है दीदी? हाँ, एक, दो, तीन। अपने लिए मैंने फोन करूँ। मेरा नाम दीपिका देवी है। मैं माँ भगवती आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। माँ उपला ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ और मैं मुंशियारी ब्लॉक से टीआरपी पद पर काम करती हूँ। आज मुझे यहाँ पर FLCRP में रखा गया है और FLCRP का मतलब होता है वित्तीय साक्षरता मिशन। तो इसमें क्या है, महिलाओं को जागरूक करना है। महिलाओं को जागरूक किस लिए करना है? बैंक हेतु महिलाओं को हेतु जागरूक करना है। और जो भी हमारी गरीबी है वो गरीबी का चक्र हमें सब वित्तीय साक्षरता में FLCRP द्वारा बताया है। तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों को वित्तीय साक्षरता के आधार पर वित्तीय नियोजन के बारे में बता रही हूँ। वित्तीय नियोजन क्या है? गरीबी का चक्र। आदमी को गरीबी कैसे आती है? जब आदमी उसके पास आय कम होती है। क्या है? धन आय के बाद इसमें नंबर 1 में है दैनिक मजदूरी करने वाले कम अनियमित आय। दिन भर मजदूरी करते हैं और हमारी बचत कुछ नहीं है। हमें क्या करना है? हर महीने अपनी बचत करनी है। कम से कम हमें 100 रुपया या 50 रुपया अपनी बचत करनी है। वो बचत हमारी किस काम आएगी? जब हम कभी अचानक बीमार पड़ जाएंगे या कोई बीमार पड़ जाएगी तो हमारी बचत काम आएगी। कोई बचत नहीं है और कर्ज अधिक, हमारी कोई बचत नहीं है, कर्ज अधिक है तो हम क्या होगा? हम और कर्ज में डूब जाएंगे। जैसे आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे अचानक बीमार पड़ जाना, हमारे पास बचत कोई नहीं है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसमें पैसा कहाँ से आएगा? हमारी बचत ही नहीं है। बचत होगी तो हम अपनी बचत खाते से पैसे निकाल सकते हैं। चौथी में है आपातकालीन आपदा। हम खेती बाड़ी करते हैं और बचत नहीं होती है तो उसमें क्या है? हमारी बचत की कीमत गिर जाती है। कम आय के बावजूद बचत की सामाजिक गिर जाती है। हमारे पास बचत कोई नहीं है, बच्चे बड़े होते हैं और कहीं पर मेला लग रहा है तो हमें वहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास जितने ही पैसे हैं हमें उसी हिसाब से पैसे खर्च करने हैं, अपनी बचत करनी है। अब वित्तीय नियोजन में पोस्टर 2 है, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। हमें क्या करना है? अपनी कम से कम बचत करनी है। जैसे हम 25,000 में एक गाय लाए, अल्प अवधि का लक्ष्य कर्ज का भुगतान 25,000 में गाय लाए, फिर हम कम से कम हमारी गाय 5 साल 6 साल तक तो हमारे पास टिकेगी। तो हम बचत करेंगे तो हमें क्या होगा? मध्यम अवधि का लक्ष्य उत्पादन संपत्ति खरीदना। एक गाय लाए 25 में। लंबी अवधि का अर्थ, फिर हमने गाय की मेहनत की, गाय ब्याई, दूध लगाया, बच्चों को शिक्षा दी, 10 साल तक हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमने अपनी बचत की। 10 साल तक हमारी बचत में कितनी लागत हुई? 50,000 रुपया। बेटी की शादी होने तक हमारी उसी बचत से कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। लंबी अवधि तक आवश्यक शुल्क, हमारे बच्चों की शादी होने तक हमारा 1.5 लाख का पैसा बच जाता है जब हम बचत करेंगे तब। जरूरती सूची बनाते समय निम्न को शामिल करना चाहिए। जब हम अपनी सूची बनाते हैं तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वर्तमान के लिए की गई कोई बचत नहीं है, हमारे पास कोई बचत नहीं है। अपनी जरूरतें कब तक पूरी करनी चाहिए? हमारे पास कोई बचत नहीं है तो हम अपनी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे? नहीं कर पाएंगे। समय पर जरूरतें पूरी करने के लिए प्रति माह कितनी बचत करनी चाहिए हमें? हम गरीब गाँव घर की महिलाएं हैं, कम से कम हमें 50 रुपया फिर भी अपने खाते में डालेंगे। तो मासिक आय हमारी 100 रुपया है। इसमें हमें भोजन, ऐसा ही भोजन करना चाहिए हमें जो कि हमारी 100 रुपया हमारे महीने की आय है तो कम से कम हमने घर का ही सादा भोजन खाना चाहिए। हमारे पास आय कम है और बाजार का खाना, हम चाउमीन मोमो, हमें फालतू खर्चा नहीं करना है क्योंकि हमारा पैसा तो खुशी में लग जाएगा। जो हम घर का खाना खाएंगे हमारे महीने के 50-100 रुपया बच जाएंगे। चाय कॉफी हमें पीने जैसी तो हर किसी को लगती है, इच्छाएं तो हर किसी की होती है। हमें कम से कम चाय कॉफी पीनी है। जो पैसा हम दिन भर चाय पीते हैं और कॉफी बना के पीते हैं या फालतू बाजार का खाते हैं तो वो पैसा हमें फालतू नहीं करना है। शराब, जुआ, सिगरेट, हमें जो भी जुआ सिगरेट जिसके परिवार में पीते हैं उन्हें भी छुटाना है। कपड़े, हमारे पास ऑलरेडी कपड़े हैं तो हमें फालतू के हर फैशन के कपड़े नहीं बनाने हैं।
आदमी कपड़े पहनने से बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले हमें अपनी बचत करनी है, घर की मरम्मत। अगर हमारे पास घर सुंदर सा घर है तो हमें दूसरों को पड़ोस वाले का घर देख के अपने घर में, अरे उसने तो आज दूसरा ही डिसम्बर लगाया, अपने घर आके अपने पति को हमें नहीं बोलना है कि हमने भी ऐसा ही कर देना है, अपने ही हिसाब से हमें चलना है। गहनों की खरीदारी, अगर हमारे पास एक माला है, ही जरूरत है तो हमें कोई जरूरत नहीं है माला खरीदने की, हम बाजार से वैसी वाला माला भी हम पहन सकते हैं। त्योहार, जैसे पहाड़ों में दीपावली होती है, होली होती है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो अगर हमारे पास त्योहारों में मिठाई बांटने के लिए पैसे हैं तो हम दूसरे को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। अन्यथा हमें अपने ही घर तक सीमित है तो हमें कोई फालतू पैसा खर्च करना नहीं है। स्कूल की फीस और किताबें ये तो हमें जरूरी है, हमें भले पैसे भी पूरा करना हो तो गरीब महिलाएं जानती हैं, स्कूल की फीस और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमें जरूरी देना पड़ता है। सामाजिक अवसरों पर उपहार, जैसे हम आजकल हमारे गाँव में एक फैशन जैसा चल गया है, बच्चों के बर्थडे होता है, शादी ब्याह होता है, कीर्तन क्या बोलते हैं, जनेऊ वनेऊ होता है, तो लोग क्या करते हैं, वीडियो वाले को बुलाते हैं, दूसरा तीसरा, ये तो फैशन है। बीमारी गैर जरूरी है, बीमारी का होना जरूरी नहीं है, ज्यादातर बीमार होते हैं। विवाह वैसे जरूरी है, इसको गैर जरूरी में डाल रखा है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे पहले पुराने जमाने में घर में शादी करते थे, कम खर्चे में शादी करते थे, आजकल क्या करते हैं, पिता जैसे दुल्हन का पिता कर्जे में डूबा होता है और बोलते हैं कि पिथौरागढ़ होटल में शादी करते हो तब हम शादी करते हैं। ये कोई गैर जरूरी, होटल में शादी करना कोई जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी है। ऐशो आराम, हमारे घर में खाने पीने की चीजें हैं, टीवी है तो हमें LG टीवी लानी है। अगर हमारे घर में हमारे पास फ्रिज लाने के लिए पैसे नहीं है तो हमें कोई जरूरत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें भारत सरकार द्वारा कोई हमें कागजी कार्रवाई भी नहीं करानी होगी। जब हम बीमा कराने जाते हैं तो एक फॉर्म में कॉलिंग होता है, उसमें नामिनी लिंक होता है। नामिनी में हम, अगर हमारे पास हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, लड़का भी नहीं है, पति भी नहीं है, कोई नहीं है, तो हम अपना भाई का नाम भी दिखा सकते हैं नामिनी में, चचा चाची, जिसको हम चाहते हैं जो मेरी संपत्ति खाए उसका नाम दिखा सकते हैं। नामिनी जरूरी होनी चाहिए। और जो भी बैंक में अपना खाता खोलोगे, बैंक में आधार लिंक होना चाहिए। हर किसी का भी बैंक में आधार लिंक होना जरूरी है, क्योंकि हम जब बैंक से पैसे निकालते हैं, हम भारत के किसी कोने में भी जाए, हमें पैसे निकालने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, सुविधा होगी। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा अभी मैंने बताया था, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एक सुरक्षा बीमा भी है। जब हम कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते हैं या हमारा एक हाथ एक पाँव चला जाता है तो उसमें भी हमें 2 लाख रुपया नकद मिलेगा। अब बैंक में जाके इसके बारे में बैंक में जाके पूछना पड़ेगा। अब यहाँ पर खिलाएंगे गेम, यहाँ पे मिठा रखा है और साफ सीढ़ी, ये है, इसमें गेम खिलाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है इसमें। 10 मिनट के गेम खेलने मेरे पास में। कभी कभी औरतों द्वारा ऐसा मनोरंजन भी करना चाहिए, जब से समूह खोल रखे हैं दीदी लोगों को एक दूसरे से मिलने में मौका मिलता है और अपना टाइम पास तो वेट करते हैं। तो इसी तरह से कभी कभी मनोरंजन भी करना ही चाहिए, एक बहाना सा हो के।
हमारी ड्यूटी हुई ख़त्म। आधे लोग चले गए हैं, आधे पीछे पे आ रहे हैं और हम लोग भी चल चुके हैं घर की तरफ। धूप की छाया लगती तो आप लोगों ने देखा ना हमने वहाँ क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझाया, सब आप लोगों तक शेयर किया मैंने। और आज अपना अपना परिचय भी एक नए तरीके से दे रहे थे तालियों के साथ साथ। और हर मीटिंग में एक नई नई शिक्षा दी जाती है यहाँ, तो 1 महीने 2 महीने में एक बार कर ही लेते हैं यहाँ। तो वैसे तो नियम के अनुसार तो हर महीने में किया जाता है मीटिंग, लेकिन घर गाँव में औरतों को फुर्सत कहाँ मिलते हैं काम से, तो इसलिए कभी कभी 2-3 महीने भी बीत जाते हैं, 2-3 महीने में करते हैं मीटिंग। तो सबसे पहले प्रार्थना राना की और अपना परिचय देके फिर वहाँ समझाना शुरू किया। और आप लोग भी क्या क्या सीखे शायद आप लोगों को पहले से पता हो, तो ये चीज़ें होती है मीटिंग में। और आज के बाद होते रहेंगे तो आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। खेलिए सब नीले सब खेल रहा है और पहुँच चुके हैं हम, बासुगढ़ पार करने वाले हैं तो जाना है। और टाइम भी हो गया काफ़ी, 4 साढ़े 4 हो चुका है और शॉप में भी जाना है। तो एक तो बच्चे छोड़ के हैं अकेले, तो आ गए हम टाइम से तो क्या सभी लोग आ गए, इंडो हो चुका था तो हम आ गए। तो आप लोगों को मिलती हूँ शॉप पे जाके। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने शॉप पे और यहाँ पहुँची गर्मी उठी है, तो गर्मी के कारण पंखे रखे मैंने, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ बहुत ही तेज़ गर्मी है और धूप तो छाया हो रखी है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। तो क्या पता बारिश भी हो सकती है, आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश हो जाए और कब धूप लगे, तो शायद हो सकता है बारिश आ सकती है। तो गाइस मैं छत में आई हूँ तो ठंडी ठंडी हवा लगी है यहाँ पे और छत में बड़ा आराम मिल रहा है। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और सब घरों में लाइट जली है, दिया बत्ती हो गई है। और हमारे यहाँ पार्टी मंदिर में भी कीर्तन भजन लगे हुए हैं, आप लोगों तक पहुँच रही होगी शायद आवाज़। तो बड़ा आराम से आ रहा है छत में। तो अभी तो खाना पीना बनाना है, खाना पीना बनाते हैं। और कपड़े उठाने आई थी, मैं कपड़े उठा के ले जा रही हूँ, तो मैं ऐसे सीढ़ी में बैठ गई ताकि मैं थोड़ा यहाँ पर आराम कर सकूँ और ठंडी हवा का आनंद ले सकूँ। और कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाऊँ। और चारों तरफ लाइट जले हुए हैं। तो नहीं दिख रहा शायद अभी, तो गाइस अब आप लोगों से मैं भी विदा लेती हूँ और खाना पीना बनाना है मुझे भी। तो मैं फिर मिलती हूँ नई सवेरे नई दिन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ यूँ ही बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। और मिलते हैं आप लोगों से फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, नए दिन नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए यहीं बना रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट, सबके लिए सुप्रभात।